सिंधिया और ग्वालियर के महापौर से जुड़ा यह मिथक इस बार भी नहीं टूटा। जानकर हैरान रह जाएंगे आप। ग्वालियर नगर निगम न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की ताकत दिखाने का 5 दशक तक उदाहरण देने का काम करता था। 57 वर्ष पूर्व जब इस निगम में जनसंघ का कब्जा हुआ तब देश में ये चौंकाने वाली बात थी। तब तक देश में कांग्रेस इकलौता सियासी ब्रांड था। जनसंघ के बमुश्किल 2-4 पार्षद जीत पाते थे। जब जनसंघ को यहाँ जीत मिली तो उसके बाद फिर भी कांग्रेस इस पर काबिज नहीं हो सकी। अंचल की सियासत पर सिंधिया परिवार का कब्जा, ग्वालियर के ऐतिहासिक नगर निगम की सत्ता पर पूरे 57 साल से भाजपा का कब्जा था। इस बार का चुनाव खास था। इसकी वजह है सिंधिया परिवार। 70 के दशक से अंचल की सियासत पर सिंधिया परिवार का कब्जा रहा है। खास बात यह है कि सिंधिया परिवार कांग्रेस में सभी टिकट बांटता रहा है। अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिंधिया परिवार अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने सड़क पर उतरा हो। इस बार सब कुछ उलट पुलट हुआ। सिंधिया परिवार ने पहली बार परंपरा को तोड़ते हुए नगर निगम महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, रोड शो किया और वोट मांगे। बावजूद यहाँ से पहली दफा कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। महारानी ने ली थी कांग्रेस की सदस्यता। स्वतंत्रता के बाद सिंधिया परिवार कांग्रेस में था। 1947 में देश आजाद हुआ जब जीवाजी राव सिंधिया को भारत सरकार ने ब्रिटिश परंपरा की तरह नवगठित मध्य भारत प्रांत का राज्य प्रमुख बनाया था। उन्होंने ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई थी। राजतंत्र समाप्त होने के बाद तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने राजनीति में न जाने का फैसला किया था, लेकिन उनकी पत्नी महारानी विजयाराजे सिंधिया ने उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली थी। वे सांसद और विधायक रहीं। 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा से उनका विवाद हो गया और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और जनसंघ में शामिल हो गईं। तब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और इंदिरा गांधी के सलाहकार पंडित डीपी मिश्र की सरकार का पतन हो गया। संविदा सरकार का गठन किया गया था। राजमाता के समर्थक विधायकों के सहयोग से जनसंघ ने संभवतः देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया, जिसे इतिहास में संवित सरकार के नाम से जाना जाता है। इस घटनाक्रम के समय राजमाता के इकलौते पुत्र माधवराव सिंधिया लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। 1970 में वे लौटे और गुना संसदीय सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। माधवराव को जनसंघ से भी अलगाव होने लगा। जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब राजमाता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। माधवराव नेपाल चले गए थे, जहां उनकी बड़ी बहन उषा राजे रहती थी। माधवराव और इंदिरा गांधी में नजदीकियां बढ़ी। इमरजेंसी हटने के बाद के आम चुनावों में माधवराव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। कांग्रेस विरोधी लहर में भी गुना में माधवराव ने जीत हासिल की। सिंधिया देते मेयर का टिकट, फिर भी जनता हरा देती। इसके बाद माधवराव सिंधिया औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। हर बार वे महापौर का उम्मीदवार चुनते और वो हार जाते। हवाला मामले में उनका नाम आने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के टिकट पर ग्वालियर में जीत हासिल की। माधवराव सिंधिया ने कभी भी पार्षद या महापौर पद के चुनावों में प्रचार नहीं। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इससे पहले तक लोकल पॉलिटिक्स से दूर ही रहे, कभी सड़क पर नहीं उतरे। इस बार भाजपा कहने पर पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार किया, पर मिथक ऐसा है कि उम्मीदवार को जिता नहीं सके। देश दुनिया की हर खबर, द टकसाल न्यूज, सीधे आपके फोन पर।